आरजेडी में बवाल मचा हुआ है। रेखा गुप्ता जमानत नहीं बचा पाई, पार्टी में विद्रोह की स्थिति है। भाई वीरेंद्र ने कुछ महत्वपूर्ण सलाह दिए हैं, तो क्या उस सलाह से संजय यादव, शक्ति यादव, मनोज झा जैसे नेताओं की आरजेडी से छुट्टी होने वाली है और पार्टी नए सिरे से बिहार में अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाली है? आज की इस खबर में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं ढेर सारे रिएक्शन आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से भी ढेर सारे रिएक्शन है, रोनी आचार्य का रिएक्शन है, मीसा भारती का रिएक्शन है, आज सवेरे सवेरे भाई वीरेंद्र का भी रिएक्शन है। तो वो रिएक्शन कहता क्या है? वो यही कह रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बेबाक बोले भाई वीरेंद्र कि तेजस्वी यादव के आजू बाजू गाड़ी में जो लोग बैठते हैं उनको हटाना ही पड़ेगा। तो इशारा किसके तरफ है? देखिए, नाम तो उन्होंने खुलकर नहीं बोला, लेकिन लोग जानते हैं कि उनका इशारा संजय यादव की तरफ है, शक्ति यादव की तरफ है, मनोज झा की तरफ है। बोले लोग गालियां देते हैं भाई, लोग गालियां देते हैं उनके तेजस्वी यादव के अगल बगल बैठने वाले लोगों को, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। पार्टी कनेक्ट नहीं हो पा रही है जनता के बीच, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आरजेडी को कैसे चलाना है और किस तरीके से चलाना है। पहले भाई वीरेंद्र का वो दर्द सुनिए, वो पीड़ा सुनिए जो उन्होंने साझा किया है बिहार के लोगों के साथ। हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो पार्टी के काम करते हैं और पार्टी का वजूद कैसे हमारी बचेगी, उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। लगता है सर कि आपका जो वोट बैंक था, हमारे वोट बैंक नहीं, हमारा वोट बैंक कहीं इधर उधर नहीं हुआ है, कुछ देर के लिए हुआ है एनडीए को हराने के लिए। मैंने कहा कि एनडीए खिलाफ में 2 उम्मीदवार थे, जो रेस में आगे थे उस पर वो चढ़ने का काम किया। चाहे वो हमारा जो समीकरण का वोट है, चाहे अन्य जो वोट है, उस पर चढ़ के इसलिए एनडीए को हराना था। वो हमारे खिलाफ में वोट देने का काम नहीं किया है, वो एनडीए को हराना था, इसलिए प्रशांत किशोर को चुना, और चूंकि प्रशांत किशोर उस रेस में आगे थे इसलिए उन पर चढ़ गया। चूक हुई मानते हैं आप? ये हमसे देखिए, हमारी पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी है और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की ज़रूरत है। और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफ़ी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे। वैसे लोगों की छुट्टी होगी क्या? अब तो नेता को करना है, छुट्टी करना ही होगा। हम लोग खुद उस पर लगेंगे, क्योंकि पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। लोकदल के ज़माने से हम लोग आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में रहे हैं, लोकदल के ज़माने से, इसलिए हम लोग को चिंता है इस बात की। क्योंकि हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम लोग को चिंता तो है ही ना। जदयू के लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार होते तो हम लोग चुनाव जीतते, क्योंकि नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार होते या नहीं होते, नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को इतना आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो बीजेपी यहाँ इतना बढ़ती नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी होते तो क्या होता, कई चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है। जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार को दिया था, लेकिन बीच में इसका मतलब कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ में जाइए, जितने विधायक हैं वो रिजाइन कीजिए या तो समर्थन वापस लीजिए बीजेपी से। आपको ऐसा लगता है तो समर्थन वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। नीतीश कुमार के राज में ना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। एस्टीमेट घोटाला किसके ज़माने में हुआ? नीतीश कुमार के ज़माने में ना। और
लोगों का, पब्लिक का काम बिना पैसे का किसके राज में हुआ है? उन्हीं के राज में हुआ है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, और उनको लगता है ऐसा तो आप समर्थन वापस लीजिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में आपको बहुत लंबे समय से उनके साथ रहे हैं। कनेक्ट टू पीपुल था, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हो, चाहे उनके घर पर हो, बैठाते थे, चाहे वो जो कनेक्ट टू पीपुल था, वो लगता है वो रोड टूट गया। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। कोई टूटा नहीं है, ये सब हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ गलतियां हम लोगों से हुई है, हम लोग अपने गलती को स्वीकार करेंगे और जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे, और जो टीटीएम करने वाले लोग हो उसकी पहचान हमारे नेता करेंगे। और तो आपने सुन लिया भाई वीरेंद्र को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, पार्टी में क्या चल रहा है इसके बारे में भी बताया। प्रदेश अध्यक्ष की जो स्थिति है उससे आप वाकिफ हैं कि जेएनजी के ज़माने में मंगनी लाल मंडल का क्या काम है राष्ट्रीय जनता दल में। सीरियस नहीं है तेजस्वी यादव अपने पॉलिटिक्स को लेकर। विधानसभा का सत्र चलता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, देश से बाहर रहते हैं। उपचुनाव की घोषणा होती है, 2 दिन चुनाव प्रचार होता है और काउंटिंग के दिन बयान देते हैं कि चुनाव तो आते जाते रहता है, बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो जनता जो आरजेडी से जुड़ा हुआ कैडर है, कार्यकर्ता है, लोग हैं, वो सोचने पर मजबूर है कि उनके नेता ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। जो लोग, खासकर जो उनका कैडर है यादव मुसलमान, जो आरजेडी को अपना घर समझता है कि यही तो मेरा घर है, हम कहाँ जाएंगे, वो अगर प्रशांत किशोर की तरफ जाने के लिए मजबूर है तो कहीं ना कहीं पार्टी को सोचना पड़ेगा। यही भाई वीरेंद्र का कहना है। जनता के बीच जाना पड़ेगा, युवाओं के बीच जाना पड़ेगा, यही संदेश भाई वीरेंद्र का है। रोनी आचार्य ने भी यही बात कही कि जो संघर्ष करेगा, जनता के मुद्दों पर लड़ेगा, वही जीतेगा। जो संघर्ष ही नहीं करेगा, जनता से जुड़ेगा ही नहीं, तो वो जीतेगा कैसे। मीसा भारती ने तो बी टीम बताया है प्रशांत किशोर को, लोमड़ी कहा है प्रशांत किशोर को। खैर वो उनका अपना आकलन है, लेकिन पार्टी के अंदर कई महीनों से, जब से पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी है और अभी जो उपचुनाव हुआ, इस दरमियान, इस कालखंड में ऐसा लगा नहीं कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, संजीवनी देना चाहते हैं, मुसलमानों को, यादवों का जो उनका कोर वोटर है उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं। बहुत ही कैजुअल तरीके से पार्टी चल रही है, और यही जो जिन्होंने खून पसीने से राष्ट्रीय जनता दल को बनाया है उनकी पीड़ा यही है। बोलते नहीं हैं कैमरे के सामने, लेकिन ऑफ द कैमरा सारी बात कह देते हैं कि पार्टी ऐसे कैसे चलेगी। इस तरह से कोई पार्टी चलती है क्या? अगला आदमी जी जान लगा रहा है, पैदल घूम रहा है, लोगों से बात कर रहा है, बीजेपी अपना सारा संसाधन झोंक रही है। एक उपचुनाव में जो भी करना पड़ा बीजेपी ने किया, भले चुनाव वो हार गई, लेकिन कोई कसर भाजपा भी नहीं छोड़ी। ये तो इस तरह से मूवमेंट था, सुनामी था प्रशांत किशोर का कि वो जीत गए, नहीं तो भाजपा ने तो सब इंतजाम अपना कर ही लिया था। लेकिन उस तरह का कोई एफर्ट आरजेडी के तरफ से दिखता हुआ नहीं है। तो क्या संजय यादव, शक्ति यादव, मनोज झा जैसे लोग पार्टी को डैमेज कर रहे हैं? पार्टी के कुछ विधायक, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। क्या जो आरजेडी का विधायक दल है, संसदीय दल है, आप एक उदाहरण लीजिए, बांकीपुर के उपचुनाव में आरजेडी का कोई एमपी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आया। कहाँ थी मीसा भारती, कहाँ थे सुधाकर बाबू, अभय कुशवाहा कहाँ घूम रहे थे? मतलब कोई सांसद नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? जब नेता ही नहीं था तो सांसद आ कैसे आते? समझिए कि एक महिषी के विधायक हैं गौतम कृष्ण, उन्होंने मोर्चा थामे रखा। वो बेचारे लगातार लगे रहे, जितनी उनकी क्षमता है, योग्यता है, उस हिसाब से उन्होंने आरजेडी के लिए काम किया, गली गली घूमे। तो गौतम कृष्ण जैसा जज्बा दूसरे विधायकों में नहीं था, वो नहीं घूम पाए, नहीं घूमे, कारण जो भी रहा। लेकिन गौतम कृष्ण ने दिखाया कि हम ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए पार्टी के लिए, उम्मीदवार के लिए। सहयोगी दल नाराज, रेखा गुप्ता ने किसी को पूछा ही नहीं,
ना आईपी गुप्ता को पूछा, ना वाम दलों को पूछा, ना कांग्रेस के नेताओं को पूछा। उनको लगा कि अब आरजेडी का टिकट मिल गया तो हम जीत गए, तो जमानत भी नहीं बचा पाई। सहयोगी दल इस वजह से नाराज हैं। तो पूरी पार्टी और महागठबंधन कैसे रीऑर्गेनाइज होगा, कैसे आगे काम चलेगा, इस पर एक गहन थिंकिंग होना जरूरी है। और भाई वीरेंद्र ने इसी की ओर इशारा किया है कि हमको नए सिरे से सोचना होगा, काम करना पड़ेगा, तभी हम प्रासंगिक रह सकते हैं। वरना जनादेश तो जो आया है उसमें बहुत सारे संदेश हैं, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए।